देखते हैं कितना होता है, क्या होता है, कैसे होता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन जिसके पास पहली बार मैंने पैसे देखे हैं पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो पहले पैसा। गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की जो शुरुआत है वो बाबा के मंगल स्नान से हो रही है। तो आज मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ कुछ दिनों से, क्योंकि पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, और अब तो मम्मा का ऑपरेशन हो जाएगा तो मम्मा सुबह बाहर जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए मैं भी अकेले सुबह नहीं जाती हूँ, क्योंकि 4 बजे यहाँ का माहौल सही नहीं है कि हम बाहर जाकर मतलब थोड़ी देर बाहर घूम सकें। तो इसलिए मैं अकेले नहीं जाती हूँ। जुग्गू मोती जाते हैं तो कभी कभी भैया के साथ चले जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो बाबा से आज आपकी शुरुआत करते हैं व्लॉग की। तो आज बाबा ने पहनना है येलो कलर, क्योंकि आज है थर्सडे। तो आप सभी को गुरुवार की व्लॉग पर भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी थर्सडे, क्योंकि व्लॉग तो बाद में आ रहा है पर फिर भी। तो बाबा बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। उसके बाद आज सब काम जल्दी जल्दी भी मुझे करना है, क्योंकि मम्मा को लेके जाना है फटाफट से डॉक्टर के पास। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत आरती के साथ। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा गणपति बप्पा तो चलिए आरती के बाद आपको सुंदर से भव्य से मैं दर्शन भी करा दूं बाबा के, जिसको करने से मेरा तो दिन बन जाता है और इसीलिए आपका बन जाएगा। आपको भी दर्शन करा देते हैं। आज थर्सडे पर बाबा के क्या ही सुंदर दर्शन है। आप कीजिए और अपनी अपनी विश बाबा को बोल दीजिए, हो सकता है पूरी हो जाए, क्योंकि पता नहीं भगवान कब किसकी मुराद पूरी करने के लिए बैठे होते हैं। पता नहीं कब कौन से शब्द किसी को लग जाते हैं, जुबान पर माँ सरस्वती का वास होता है और हमारी विश पूरी हो जाती है किसी के कहने से। ठीक है, तो चलिए बाबा के दर्शन हो गए। और अब बाबा के दर्शनों के बाद, बाबा की पूजा आरती के बाद, आपको पता है कि मेरा रूटीन है कि मैं रूटीन में उदी ज़रूर लेती हूँ। तो आपको भी इसीलिए कहती हूँ कि जब भी आप, तो ये वक्त मेरा प्रे करने का होता है। जब बाबा को स्नान करा के बैठा देती हूँ तो उस वक्त मैं प्रे करती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये ऐसा मेरा होता है कि उदी हाथ में रख कर ही प्रेयर करती हूँ। आप सभी को ओम साई राम, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो आज है थर्सडे, सो आप सभी को हैप्पी थर्सडे। और व्लॉग तो बाद में आएगा थर्सडे के, बट फिर भी बुरी फीलिंग आपको थर्सडे जैसी लगेगी। तो आज बहुत सारे काम हैं, आज बहुत कुछ करना है। जस्ट लाइक आज मम्मा का ऑपरेशन भी है। सबसे बड़ा काम यही है कि मम्मी का ऑपरेशन होने जा रहा है आज। फाइनली वो चीज़ हो जाएगी जो इतने दिनों से नहीं हो पा रही थी। शुगर लेवल कंट्रोल पे ही नहीं हो रहा था, लेकिन आज अभी कुछ कंट्रोल है। तो डॉक्टर से मैंने कल बात करी है, तो उन्होंने बोला आप ले आना, बट खाना खाने के बाद शुगर टेस्ट करके फिर ही लाना। तो भी मम्मी खाना खाएंगे भी। तो बाबा की पूजा हुई है, आरती हुई है, बाबा का भोग लगा है और उदी हम लोगों ने ले ली है। उसके बाद हम लोग कुछ बनाएंगे, फिर हम लोग कुछ खाएंगे, उसके बाद उनका शुगर टेस्ट करेंगे कि कितना शुगर है। उसके बाद ही डॉक्टर को फ़ोन करके उनको बता करके फिर हम लोग घर से निकलेंगे। तो शुरुआत तो बाबा की कृपा से बहुत अच्छी हुई आज के दिन की। और कोल्ड फीवर हम लोगों को अभी भी है ही है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बाबा ने बरकरार रखा है। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की इतनी सारी आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने मेरे से इतनी प्रेयर की कि देखो मेरा कुछ तो फ़र्क है, अच्छा है जो भी है। बाबा की उदी ने, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली सिवाय उदी के, तो उदी ही हमारी सबसे बड़ी दवाई है। तो चलिए आइए चलते हैं। अभी आपको चाय पीनी है, चाय पिलाऊं? तो चलिए चाय बनाते हैं, फिर आपको चाय पिलाते हैं, उसके बाद इनकी शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को हैप्पी थर्सडे। बनी रही ब्लॉग पे। जय जय साई राम। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है आलू गोभी की सब्जी, रायता और पूरियाँ, और पता है क्या और बनाया हमने? सेवियाँ। सेवियाँ होती है ना मीठी वाली, दूध वाली, वो बनाई है। तो मैंने अभी बाबा का जस्ट भोग लगाया है। अब इस भोग को हम जाके मिला देंगे अपने पूरे जो खाना बनाया ना, पूरे खाने में ऐड कर देंगे। बहुत लोग पूछते हैं कि बाबा का भोग लगाया क्या करें, तो बाबा का जो भोग लगाते हैं हम उसको पूरे खाने में ऐड कर देते हैं। और जो हम बाबा को ऐसे खिलाते हैं ना, ये ऐसे देखो, ऐसे नहीं खिलाते बाबा को, ये जो ऐसे बुर्कियाँ खिलाते हैं ना, तो ये हम पूरे परिवार में एक एक प्रसाद सबको दे देंगे, है ना। तो या फिर कोई आ भी जाए तो उसको प्रसाद दूंगा, आप सबको दे दीजिए। ये तो वो अमृत है जिसके भी मुंह तक जाएगा ना, वो ही धन्य हो जाएगा। तो ये प्रसाद आप अपने पूरे जो, जिसमें आपने पूरा खाना बनाया उसमें जाके ऐड कर दो। तो आप लोग भी प्रसाद खाओ भाई, ये लोग प्रसाद खाओ।
सो बाबा आपको हमेशा खुश रखे। और मैं आपको ये भी खिलाऊँ, ये सेवइयाँ है, सेवइयाँ खाओ दूध की गरम गरम। सो बाबा का भोग आज आपको मिला, मुझे बताना कैसा लगा आपको। जैसे साइना फाइनली हम लोग निकल चुके हैं मम्मा की ऑपरेशन के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है कराना। और बाबा को लेकर के साथ निकले हैं हम, बाबा के साथ ही हैं हम नहीं, बाबा हमारे साथ हैं तो ही शायद हम लोग जा पा रहे हैं। तो चलिए अब हम अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं यहाँ का। तो अभी फाइनली मम्मी पूरी रेडी है ना, क्योंकि मम्मी की आइज़ से बहुत कम दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि इधर बैठी है तो मेरा फेस भी अच्छे से इनको नहीं दिखता है, इसलिए एक ऑपरेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो चलिए आइए, आज ये भी काम हो जाएगा। और सबसे पहला आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया इतनी हिम्मत देने के लिए, इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्या नो कुछ नहीं होगा, 10 मिनट में होगा, अंदर जाओगे वापस आ जाओगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उससे इनको काफ़ी हिम्मत भी मिलेगी। और सबसे बड़ी हिम्मत देने वाला तो हमारा है ये बाबा जी, जिनकी बदौलत तो हम हर काम कर लेते हैं, हमें उम्मीद भी नहीं होती कि हमसे हो पाएगा। अभी देखना मम्मी जब वहाँ से बाहर आएंगे ना, कहेंगे अरे मुझे तो पता ही नहीं चला कितनी जल्दी बाबा ने ऑपरेशन कर दिया। तो सारा काम बाबा के हाथों में है, क्योंकि ये ऑपरेशन डॉक्टर के बस की बात नहीं है कि डॉक्टर कर लेगा, ये मेरे बाबा ही ऑपरेशन करेंगे। क्योंकि ये मम्मी का ऑपरेशन है जो कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ साईनाथ कर सकते हैं। तो बाबा ही ऑपरेशन करेंगे, बाबा ही डॉक्टर की वर्दी में आएंगे। हाँ भाई चलो कहाँ करना है, तो चलिए चलते हैं बाबा के साथ, अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ। ओम साई राम, जय साई राम। पैसे वैसे निकाल लिए जाए भैया ATM से, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत सारे पैसे ले लेने हैं। तो मैं आई हूँ अभी ATM में पैसे निकालने। मेरे साथ एक और भी आया है कोई, जिसके पास पहली बार मैंने पैसे देखे हैं। कभी पैसे नहीं होते, वो पैसे पता कि मैंने ही डाले थे, मैंने ट्रांसफ़र मारे हैं, वही पैसे निकलवा रही हूँ उससे। देख लो ये हाल है। अभी दिखाते हैं आपको कौन है वो इतना महान कंजूस हमारे घर में। अभी मिलवा दो, तब तक आप गेस करो कि कौन होगा, ठीक है। मेरे पास पैसे निकालने हैं, जिसने मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र मार के मेरे ही पैसे निकाल के मेरे को दिए। देख लो पैसे अकाउंट से इतना पैसा निकाला, लेकिन नहीं मिला। देख लो की दवाइयाँ ना लेके आना साथ में। तो मैं मेडिकल पे गई थी, मेडिकल पे दवाई ली, सारी दवाई जो मेरे को लगता है ऑपरेशन के बाद यूज़ होगा ना, वो सारी अभी लेके जानी थी। ये कृष्णा मंदिर है, कृष्णा मंदिर हम बचपन में बहुत आते थे। कृष्णा मंदिर बहुत ऐसा है बाहर से, हम लोग बहुत आते थे बचपन में कृष्णा मंदिर। तो मतलब पूछिए मत कितनी बार आई हूँ, अनगिनत बार। हम लोग पहुंच चुके हैं डॉक्टर के पास, और अभी हम लोगों को बोला है कि आप लोग बैठो। उसके बाद फिर 3 बजे का टाइम दिया था, हम लोग 3 बजे से पहले ही पहुंच गए। इस बार मिले तो शायद पहली बार हम लोग टाइम से पहले पहुंच गए, नहीं तो 1-2 मिनट लेट होते हैं या फिर बिल्कुल टाइम पे होते हैं। तो अभी हम टाइम से पहले पहुँच चुके हैं। कब आते हैं, कब चेक करते हैं, क्या होता है, डॉक्टर वैसे आने वाले होंगे। 3 बजे का उन्होंने टाइम हमको दिया था। बाकी मम्मी का शुगर भी अभी ठीक था घर पे। अब यहाँ पे देखते हैं कितना होता है, क्या होता है, कैसे होता है। क्या फील कर रहे हो मम्मी? कुछ नहीं फील कर रही हूँ। मन में क्या चल रहा है आपके? मन में यही चल रहा है, देखो क्या होता है। कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। बाबा है ना आपके साथ, देखो बगल में बैठे बाबा, बाबा बैठे बगल में, ये हम बाबा बैठे हमारे, देखो। चलिए वेट है डॉक्टर का। तो पेमेंट हो गई है, अब होगा ऑपरेशन। पहले पैसे लेते दुनिया, देख लो, पहले पैसे के बिना कोई काम नहीं होता दुनिया में। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो पहले पैसे ले लिए। पैसा पैसा। मम्मी जी हमारी चले गए ऑपरेशन के लिए, और अभी हम लोग बाहर बैठे हैं, मम्मा का वेट कर रहे हैं, मम्मा कब आएंगे बाहर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन मम्मी के सामने डर मैं फील नहीं कर सकती थी। बट अभी मुझे खुद को बहुत डर लग रहा है। बस बाबा को साथ भेजें, बाबा जो करेंगे अच्छे ही करेंगे। सो बस मम्मी के आने का वेट है। हम लोग सुबह 2 बजे के आए हैं, अभी शाम का 6 बजने वाला। अब मम्मा की बारी आई है, तो अब ऑपरेशन के लिए मम्मा अंदर गए हैं। 6 बज गए, इतनी तेज़ भूख लगी है ना, कुछ भी नहीं खाया। तो
हमारी मम्मी जी का ऑपरेशन हो गया है सक्सेसफुल। ये थैंक यू सो मच साईं दीदार फैमिली, थैंक यू सो मच मेरे नाथों के नाथ साईं नाथ का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब कुछ अच्छे से कर दिया। इनको घबराहट होने लगी थी जब वहाँ पे लेके गए अंदर, लेकिन मैंने भेजा था बाबा को, मैंने कहा बाबा आप जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी लोग निकले थे दोपहर में 1:30 बजे घर से, है ना, 1:30 पे, और अब 6:30 बज रहा है, 6:30 मतलब 6:30 बजे। अब देख लो हम लोग घर जा रहे हैं। अभी तो हमें घर जाने में तकरीबन मुझे लगता है 1 घंटा आराम से लगेगा। हम लोग आधा घंटा हो गया निकले हुए, लेकिन अभी हमें नहीं, आधा घंटा क्यों, अभी हमें जस्ट 20 मिनट ही हुए, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। देख लो आज का पूरा दिन लग गया इसी में, बट ये खुशी की बात है कि ऑपरेशन अच्छे से हो गया। और बहुत डर था ऑपरेशन का, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कि मतलब बहुत सारे सवाल थे, पर बाबा ने बहुत अच्छे ढंग से ऑपरेशन कर दिया। अब और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी प्रेयर करने के लिए, इतना सारा ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चलिए अब हम चलते हैं घर। और भूख इतनी तेज़ लगी है ना, सुबह से, मतलब सुबह खाया था वो 8-9 बजे हमने, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। अब इतनी तेज़ भूख लगी है, बट सोच रहे कहाँ रुके, देखते हैं तो चलते हैं, फिर कुछ खाते, बहुत ही भूख लगी है, कुछ बना के खिला दो यार। तो फाइनली हम लोग घर आ गए, घर आके खाना पीना खा लिया, मम्मा को भी खिला दिया और सारा काम जो है वो हो गया। आज का दिन, आज गुरुवार का दिन सारा बाहर ही चला गया, घर पे बहुत कम टाइम रहा, मतलब सुबह से लेकर के 1:30 बजे तक हम घर पे रहे। उसके बाद अब सब लोग इतने थक चुके हैं ना कि हम बस लेटने की देर है, हमारी आंखें इतनी दर्द कर रही है, पूरी बॉडी इतनी दर्द कर रही है, बस लेटें और सो जाएं, इतना ज़्यादा शरीर थक चुका है बस। जबकि देख लो वहाँ पे गए हम लोग बैठे बैठे, बट ये था कि भाग दौड़ थी। इधर मम्मा को पहले उन्होंने नीचे इधर भेजा, उधर फिर कुछ चेकअप हुए, उधर चेक करने के बाद फिर उन्होंने स्लिप कटवाई, फिर ऊपर लेकर गए ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ पे ऑपरेशन के लिए बैठे रहे काफ़ी, मतलब 3 बजे से लेकर के 6 बजे ऑपरेशन हुआ मम्मा का। और फिर उन्होंने एक दवाई भी दी थी, कहते वो ऑपरेशन जैसे हो जाए फिर आँख में थोड़ा पेन होगा, उनको खिला देना। बट वो वहाँ पे तो ऑपरेशन चल रहा था, वहाँ पे तो खा नहीं पाया उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने रात को दवाई अभी खाई है। और भगवान की दया से धीरे धीरे ये दिन भी बीत जाएंगे। प्रॉब्लम देखो, हमें डर लग रहा था जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ था, हम लोग सोचते पता नहीं कैसे होगा। बट जब ऑपरेशन हो गया तो चीज़ एकदम साधारण सी लगने लग गई। तो कोई भी चीज़ है जब तक हम उसको नहीं करते, उस परिस्थिति में नहीं जाते, हमें लगता है हे भगवान पता नहीं कैसे होगा। और जब उसको हम झेल लेते हैं तो हम कहते हैं अरे बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो बस ये है परेशानी। और कुछ चीज़ अगर मुश्किल है तो वो तब तक है जब तक हम उसे देखते नहीं हैं, हम उसके पास नहीं जाते, हम उससे पार नहीं होते, तब तक वो हमें बहुत टफ लगती है और ये कैसे होगा। लेकिन वो सब कुछ हो जाता है, हर चीज़ पॉसिबल है। भगवान ने अगर कुछ बनाया है तो उसको इंसान के अकॉर्डिंग ही बनाया कि इंसान उसे फेस कर सकता है। बस हाँ, अब हम इंसान ही घबरा जाते हैं, सब लोग घबराते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, दुआएं भी साथ होती हैं तो हर चीज़ आसान हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर संपूर्ण करती हूँ। और आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच इतनी सारी दुआएं देने के लिए। और आज का गुरुवार का दिन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओम साई राम, जय साई राम, साई शुभ रात्रि, गुड नाइट।